हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 21 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ आज है ईद और आप लोगों के लिए ऑलिव बोर्ड की तरफ से एक स्पेशल ऑफर आया है। जो भी लोग JNK से हैं उन लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि ऑलिव बोर्ड ने JKPSC JKSSB के काफ़ी सारे एग्जाम्स को लॉन्च किया है, जिसमें आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, और अगर हम बात करें पटवारी का एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे ऐसे जो JKSSB कवर कर रहा है। आमतौर पे आप लोगों को 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता था, बट सिर्फ ईद तक ये ऑफर लिमिटेड है। आप लोगों को 25% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप कोई भी इनका पैक लेते हैं। आपको जो कोड यूज़ करना है वो होगा ईद। तो आप ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और एक गिफ्ट आप लोगों को हमारी तरफ से भी बहुत जल्द मिलेगा, तो वो मैं आपको टाइम आने में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था इंडिया काफ़ी काम कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। बहुत सारे प्लांट्स आप लोगों को इन फ्यूचर भी देखने को मिलेंगे जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पे ही है। अब ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूजिंग भी हो सकता है एग्जाम में, लेकिन आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है वो सेटअप करेगा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये कहाँ पे किया जाएगा। अब वर्ड का ध्यान देना, यही सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपने पढ़ा हुआ होगा फिर भी आप गलत आंसर करेंगे। ये होगा आपका उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि लद्दाख में भी आपको एक ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सेम मिलता जुलता देखने को मिला था NTPC की तरफ से, जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है इनकी तरफ से इन्होंने कहा था। तो वो क्या था, तो वो था ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जाएगा तो वो लद्दाख में होगा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा तो वो होगा उत्तर प्रदेश। क्यों, कौन लगाएगा तो वो लगाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यहाँ पे। और जो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट आपका लद्दाख में है वो कर रहा है आपका NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है आज की डेट पे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको बताया था 2004 का जो एग्रीमेंट था, रेल एग्रीमेंट, उसको रिवाइज किया गया है इंडिया और नेपाल के द्वारा। तो बस उसी के तहत वापस से अब आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। पहला सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, ट्रेन चलाई गई है। तो वो कहाँ से कहाँ तक चली है, अब आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेट कौन सी है जहाँ से ये चली गई है, तो ये चलाई गई है आपकी बिहार से लेके, जयानगर बिहार से लेके आपकी कुर्था तक। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। तो 50 किलोमीटर का ये पूरा एक जो है रेलवे ट्रैक है, ये बनाया गया है 50 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये आप दोनों को याद रखना है। जयानगर से ये चली है। जयानगर आपका कहाँ पे है, तो जयानगर आपका मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। आप लोगों ने मधुबनी पेंटिंग सुना होगा, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है बिहार की। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बनी है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ब्लॉकचेन फॉरवर्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फिर से। इंडिया कौन से नंबर पर कंट्री बनी है आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो अब से इम्प्लीमेंट करेंगे ब्लॉकचेन फॉरवर्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो इंडिया 4th नंबर पे है, 4th कंट्री बनी है जिसने किया है। अगर पूछा जाए पहली स्टेट कौन सी है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये किया है। आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे सर्टिफिकेट या डिजिटल डिप्लोमा सर्टिफिकेट इस तरीके के होते हैं जिसको टेम्पर बहुत आसानी से कर लिया जाता है। तो इसी के तहत अब ये कोशिश की गई है और बहुत ही एक महाराष्ट्र ने किसकी हेल्प के साथ किया है तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने किया है लिजिट डॉक के साथ एग्रीमेंट। तो ये अब क्या करेंगे, ब्लॉकचेन के तहत वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन फॉरवर्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स बनाएंगे जो टेम्पर प्रूफ होंगे। तो ये याद आपको रखना है। महाराष्ट्र के बारे में आपको मैं एक चीज़ बता दूं, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी मानी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये आपके क्वेश्चन का आज फिर बहुत इंपॉर्टेंट है।
रीज़न क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके एग्ज़ाम में आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज पे आपको क्वेश्चन दिखते हैं स्टैटिक जीके की फॉर्म में। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाएगी उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह में। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कौन सी स्टेट में है, तो वो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में ये बनाया जाएगा नोएडा में। नोएडा कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध नगर में है, तो ये भी आपको याद रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाया किसके गया है, द्वारा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसमें काम करेगी। मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, अभी हाल ही में हुए हैं, नाम भी याद रखना, गंगापुरम किशन रेड्डी जी। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैं। तो इसके तहत कोशिश ये की जाएगी कि जितना भी इंडिया का पुराना हेरिटेज है या जितनी भी चीज़ें हैं उसको वापस से निकाला जाए, रिसर्च की जाएगी उस पर। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाया जा रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल दिया गया है। ये सारे इंसिडेंट हमने काफ़ी देर से देखे हैं कि काफ़ी सारे नाम चेंज हो रहे हैं। तो एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसका नाम अब बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न, अब ये मत सोचिए कि आपको यहाँ पे कहीं रेलवे दिखेगा, नॉर्थ ईस्टर्न आपका में यूपी भी कंसिडर हो जाता है। तो ये किया किसने है, तो ये किया गया है मनदोया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये कहाँ पे है, तो ये है वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और आपको मैंने बताया था वाराणसी किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी। इसी के साथ साथ पीएम जो होते हैं इंडिया के, वो नीति आयोग के हेड होते हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की विजिट थी वाराणसी में, वहाँ पे उन्होंने एक कन्वेंशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है जिसका नाम था रुद्राक्ष। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक बना है जो पहला होगा इंडिया का जो कि आपकी एफडीज, यानी कि एफडी क्या है, तो वो होता है आपका फिक्स डिपॉजिट। अब ये मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम ऐप यूज़ करते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा ये आपका बैंक बैलेंस आपको शो कर देता है। जब भी आप लोग चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। बट कभी भी आपको एफडीज का या फिर फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट शो नहीं करता। लेकिन पहला कौन सा बैंक बना है जिसने टाई अप किया है इंडसइंड बैंक के साथ, जिसके तहत वो फिक्स डिपॉजिट भी शो करेगा अपने प्लेटफॉर्म में, तो ये किया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। पेटीएम पेमेंट बैंक में अब आप लोग चाहें, अगर आपकी इंडसइंड बैंक में एफडीज हैं या फिक्स डिपॉजिट हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं पेटीएम में। तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है इंडस बैंक के साथ। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेटीएम ने किस बैंक के साथ किया है जिसकी एफडीज अब आपको शो होंगी, तो वो किया गया है इंड बैंक के साथ। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। इंड बैंक अभी हाल ही में थोड़ा टाइम ही हुआ इसको बने, 1994 में ये बनाया गया था। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अभी हाल ही में आरोग्य रक्षक एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो ये किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। एलआईसी ने अभी हाल ही में ये निकाला है अपना प्लान आरोग्य रक्षक। ये याद रखनी है चीज़ें, एलआईसी के प्लान बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब एलआईसी 1956 में बनाई गई थी। एलआईसी की जो चेयरमैन पोस्ट है इसको अभी हाल ही में हटा के सीईओ और एमडी पोस्ट को लाया गया है। कौन है इस समय, वो है एमआर कुमार। इनको एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, इनका टेन्योर खत्म हो गया था। बट अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एलआईसी के सीईओ एमडी कौन है, तो वो है एमआर कुमार। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। हेड ऑफिस आपको पता ही है, मैंने बहुत बार यहाँ पर रिपीट किया, फिर करता हूँ, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को बता दूँ, जितने भी हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है या फिर हमारे जो डिफेंस सेक्टर है या फिर जितने भी गवर्नमेंट है, मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं सैलरी अकाउंट, ये ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो एसबीआई के पास होती हैं। बट ये वापस अब थोड़ा सा हटा है चीज़ें। तो इंडियन नेवी ने एक एमओयू साइन किया है
किस बैंक के साथ अपने सैलरी अकाउंट्स के लिए, तो ये किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें होती नहीं है। तो इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी सीईओ हैं वो हैं उदय कोटक, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में ही है। कई बार टैगलाइन पूछी जाती है, तो यहाँ पे टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो ये आपको याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़ तो आपको मैंने बताया था AFC वुमेन चैंपियनशिप कहाँ पे होगी, वो होगी इंडिया में। यह लेकिन वर्ड का ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा ऐसा फुटबॉल क्लब है इंडिया का जो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को AFC वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2021 में। तो ये जो है ये कौन करेगा, तो ये किया जाएगा गोकुलम केरला FC के द्वारा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये जो वुमेन क्लब है, यहाँ पे वर्ड का थोड़ा देख लेना आप। तो पहला है जो वुमेन क्लब चैंपियनशिप में करेगा, तो वो है गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब। ये नॉमिनेट किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। AFC वुमेन क्लब्स के जो मैचेस होते हैं वो अलग है, जो चैंपियनशिप अलग होती है वो अलग है, वो उसमें इंडिया में होस्ट होगी ये सब, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बैंक नेशनलाइजेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस तारीख को, तो ये मनाया जाता है हर साल 19 जुलाई को। इस दिन 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। बट अब आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, तो आज की डेट में ये चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं जो हो रहा है। यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे सिंडिकेट बैंक, ये उन बैंक्स की है जो उस समय मर्ज किए नेशनलाइज किए गए थे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ ये 12 रह चुके हैं, जिसमें और 2 को कहा गया है कि प्राइवेट हो जाएंगे, तो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। और IBPS के थ्रू ये रिक्रूटमेंट होती है, और एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल निकलती थी, जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, इनमें से आप जो बैंक्स देख रहे हैं, इलाहाबाद बैंक अब नहीं है, सिंडिकेट बैंक नहीं रहा है, जो अब नेशनलाइज थे, इनको मर्ज कर दिया गया है, सिंडिकेट कैनरा में हो गया। तो ये सब चीज़ें याद रखना, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, हर बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ने रीनेम टू, जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ JNK, उसका नाम बदल दिया गया है। तो इसका नाम अब बदल के रख दिया गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा चेंज किया है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि यूटीज अलग बन चुकी है, जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। तो ये किया गया है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2021, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज। तो ये आपको याद रखना है, ये साइन किसने किया है, या फिर ये ऑर्डर किसके साइन के बाद चेंज हुए हैं, तो वो जब प्रेसिडेंट करते हैं तभी होता है, तो ये याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद ने इसको साइन किया है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इस समय, चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इस समय JNK हाई कोर्ट यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अभी हाल ही में बने हैं ये, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है ये, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस SOHUM-AABR इन इंडिया। अब ये क्या है, तो सोहम ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम, AABR जो आप देख रहे हैं वो ये है। इसके तहत होता क्या है, इसके तहत जितने भी बच्चे हैं या फिर जो यंग एज में हैं, जिन लोगों को सुनने की शक्ति जिनकी ख़त्म हो जाती है, उन लोगों को पहले ही डिटेक्ट करके इसके लिए इलाज शुरू करने की ये एक टेक्निक है। तो ये किया किसके द्वारा गया है, या कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली बनी है, तो वो है पंजाब।
तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यहाँ तक आपको जितनी चीज़ें मैंने समझाई है आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। तो आज के लिए इतना ही। ईद को आप लोग इन्जॉय करें, और आप लोगों में से जो भी JNK से हैं आप लोग ये डिस्काउंट ले सकते हैं, तो आप लोग ऑलिव बोर्ड के ऐप पे ये जाके देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं आपसे कल नए लेक्चर के साथ।